Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 8th. As you know, our 9th chapter compound interest is running. तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक। तो अब हम स्टार्ट करने से पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है उससे पहले मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में पहले तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, और फिर उसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया जाएगा। तो एक सिंपल लैंग्वेज में आपको स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ कि जब हम किसी भी व्यक्ति को कुछ पैसे उधार दें या फिर उससे कुछ पैसे जब हम उधार लेते हैं, तब जब हम वापस उसको रिटर्न करते हैं आफ्टर 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 9 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर या फिर जितने टाइम के लिए हमें पैसे चाहिए, उसको जब हम वापस देंगे तो एज इट इज़ वही मनी हम उसको वापस नहीं करेंगे। उसके बदले में हमें उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो जो ये एक्स्ट्रा चार्ज है इसे ही हम इंटरेस्ट बोलते हैं, और वो जो इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि जो मनी हमने उससे ली है या उसको दी है वो किस इंटरेस्ट के ऊपर दिया है या लिया है, सिंपल इंटरेस्ट पर या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होगा कि जो भी मनी हम उसको एक्स्ट्रा देंगे वो हर साल या हर महीने या फिर हर आफ्टर 6 मंथ्स सेम अमाउंट ही हमें पे करना होगा, न कम न ज़्यादा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट हम देते हैं उसमें थोड़ा सा हर महीने या जैसे भी हमने उसको एनुअली देना है या हाफ ईयरली देना है तो उसके अकॉर्डिंग वो जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता रहता है। तो अब हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर देखिए हम क्या करेंगे, कौन से फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट, when the interest is paid to the lender regularly every year या फिर every half year on the same principal we call the interest simple interest। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने का हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विद रेट मल्टीप्लाई विद टाइम अपॉन में 100। कि जो अमाउंट जो मनी हमने उसे दी है उधारी वो किस रेट पर दी है और कितने टाइम के लिए दी है, उसकी हम तीनों की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और अपॉन में क्या करेंगे 100। तो इसको सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट। सिंपल इंटरेस्ट के केस के अंदर हर साल जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। इसके बाद है अमाउंट। अमाउंट कैसे फाइंड करना है, अमाउंट कौन सी मनी होती है, अमाउंट वो मनी होती है जब हम उससे वापस लेते हैं या हमने किसी से पैसा ले रखा है तो वो उसको जब वापस देंगे विद इंटरेस्ट उसे हम क्या बोलेंगे, अमाउंट बोलेंगे। तो अमाउंट में हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल में हम ऐड कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट को, और यदि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट न होकर के कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो फिर हम यहाँ क्या ऐड कर देते, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर देते। तो इसके बाद देखो फॉर्मूला यूज्ड फॉर सिंपल इंटरेस्ट के लिए फर्स्ट फॉर्मूला हमने जो अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था वही है। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम 3 फॉर्मूलाज और डिराइव कर रहे हैं। ये देखिए यदि हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ से देखिए आप प्रिंसिपल फाइंड करना है तो ये जो अपॉन में 100 है ये उधर जाके लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट की मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगी। देखो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई विद 100 अपॉन में कौन हो जाएगा, आर और टी अपॉन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। और रेट यदि हमें फाइंड करना है तो सिंपल इंटरेस्ट की आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड किससे करोगे, प्रिंसिपल इनटू टाइम से। इसी तरह से यदि हमें टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इनटू रेट। ये कब अप्लाई करने हैं, जब हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन हो, प्रिंसिपल और रेट गिवन हो। तो इस तरह से हमारा जो ये सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक था हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है। इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल आएंगे वो आपको समझाए जाएंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो ये देखिए जो हमने अभी अभी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आपको बताया है उससे रिलेटेड एक एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इज ₹10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड टाइम इज 5 ईयर्स। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले जब भी आपको कोई भी स्टेटमेंट गिवन हो तो आप क्या लिखोगे, इसमें प्रिंसिपल किसके इक्वल गिवन है ₹10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके इक्वल है 10%, पीए का मतलब होता है पर एनम, हर साल इतने % रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और टाइम किसके इक्वल है 5 ईयर्स के। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला अभी अभी बताया था हमने, क्या यूज़ किया था, PRT मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल इज 10,000 एंड रेट इज 10% एंड टाइम इज 5 ईयर्स अपॉन में 100। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कट करने के बाद देखो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5,000। तो 5,000 जो है वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो इसके बाद देखिए हमें अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल इज 10,000 और प्लस में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 5,000। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 15,000 रुपीज़। तो इस तरह से हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट हमने फाइंड किया है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो इंटरेस्ट होता है वो हर बार ज़्यादा ही लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट हर बार बढ़ता ही जाता है। तो देखिए इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल गोज एंड चेंजिंग पीरियोडिकली। जो प्रिंसिपल है वो अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट हर बार, हर ईयर या हर 6 मंथ्स चेंज होता रहता है। तो अब ये देखो इसके अंदर जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अमाउंट कौन सी मनी होती है, अमाउंट आपको पहले भी बताया था मैंने, जो मनी हम डिपॉजिट करेंगे आफ्टर द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट देने के बाद जो एक्स्ट्रा मनी हम डिपॉजिट करेंगे उसके साथ जो हम प्रिंसिपल डिपॉजिट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, अमाउंट कहेंगे। तो अब ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या होगा, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसलिए अब देखिए अमाउंट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट फाइंड करना हो तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विद 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम, या n भी लिख सकते हो यहाँ। तो अब ये देखिए आप यहाँ पे जो ये हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, जो भी हमें प्रिंसिपल गिवन होगा उसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है 1 प्लस रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा 4%, 2% पर एनम, 8% जो भी गिवन होगा, अपॉन में 100 और ऊपर t है, t को हम टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं, यदि n है तो वो नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा। ये देखिए हमने लिख भी रखा है यहाँ पर प्रिंसिपल, रेट और टाइम के बारे में। अब देखो इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं, व्हेन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एनुअली हम कंपाउंड इंटरेस्ट को एनुअली करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जब हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगे कि हर 6 महीने के बाद आपका इंटरेस्ट लगता है तो आपको क्या करना होगा, देखिए इफ़ द इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली देन फॉर आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट वी टेक R/2। जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा हम उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। कब, किस केस में कर देंगे, जब हमें इंटरेस्ट क्या करना हो, हाफ ईयरली पे करना हो। एज R% पर एनम मीन्स R/2% हाफ ईयरली। देखो जो R% पर एनम है, पर एनम मतलब हर साल का जो है, उसको हाफ ईयरली में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। एंड फॉर n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स हैं, तो n वी टेक 2n, जो नंबर ऑफ ईयर्स गिवन होंगे या हाफ ईयर गिवन होंगे उसका हम डबल कर देंगे, 2n कर देंगे उसको, बिकॉज n ईयर इज इक्वल टू 2n हाफ ईयर। मान लो 1 ईयर है तो 1 ईयर के अंदर कितने हाफ ईयर होते हैं, तो 1 की हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2, तो इट मीन्स इन 1 ईयर देयर आर 2 हाफ ईयर्स। तो अब इसके बाद देखिए
कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे अमाउंट फाइंड करने के लिए? प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस रेट के प्लेस पे अब हम क्या लिखेंगे? r/2 अपॉन में 100 और टाइम के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 2n। तो ये देखिए ये जो अपॉन वाला 2 है ये नीचे चला जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रेट अपॉन 200 और ऊपर हमारे पास क्या गिवन है? 2n। तो जब हम ये वाला कंपाउंडेड हाफ ईयरली का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो उसके अंदर ये आएगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/200 इंटू में 2n, या फिर इसको डायरेक्ट भी जब क्वेश्चन करवाऊंगा मैं अभी इसका तो उसके अंदर आपको बता भी दूंगा कि यदि इसको ऐसे नहीं करना तो कैसे करना है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो अब देखिए हमारा जो हमने अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपको बताया था उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years एट 10% इंटरेस्ट बीइंग पेएबल ईयरली। तो इसके अंदर आपको ये थोड़ा सा देखना होता है कि पेएबल ईयरली है या हाफ ईयरली है। तो पेएबल ईयरली है तो इसके लिए आप स्टार्ट करोगे, सबसे पहले लिखोगे प्रिंसिपल इज 5,000, टाइम इज 2 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो सबसे पहले हमें अमाउंट फाइंड करना होगा। तो आपको पहले भी बता रखा है जब हम अमाउंट फाइंड करेंगे इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम। यहाँ टी भी लिख सकते हैं और एन भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए अमाउंट इज इक्वल टू ए, तो प्रिंसिपल इज 5,000 इंटू में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम, टाइम इज 2 years। तो 0 से 0 कट कर देंगे तो अमाउंट इज इक्वल टू 5,000 इंटू में 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन 10 0 से 0 कट करो, अदरवाइज यहाँ भी डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं। तो अब ये देखिए इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 5,000 दोनों का हम एलसीएम लेंगे 10 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 + 1 और रेज टू पावर 2। तो अब देखिए इसके बाद है अमाउंट इज इक्वल टू 5,000 इंटू में 10 + 1 क्या हो जाएगा 11 अपॉन 10 रेज टू पावर 2। तो 5,000 इंटू में 11/10 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? इसकी 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से 0 2 0 कट हो जाएंगी। 50 मल्टीप्लाई 11 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 होता है। तो अब ये देखिए 0 हम पीछे लिख लेते हैं। 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 + 1 6। तो ये हो जाएगा 6,050। ये हमारे पास क्या आएगा? अमाउंट आएगा। तो अमाउंट हमारे पास आया है 6,050 रुपीज़। और अब हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल का। और अमाउंट हमारे पास क्या आया है 6,050 और प्रिंसिपल किसके इक्वल था 5,000 के। हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1,050 रुपीज़। ये क्या है? ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरह से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो देखिए इसका जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपने अभी एक इंट्रोडक्शन में किया था कि जब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो तब हमें किस तरह से अमाउंट फाइंड करना है। तो उसके अंदर देखिए अब एक एग्जाम्पल लेके चले हम। हाउ मच विल ₹256 अमाउंट टू इन 1 year। तो देखो टाइम क्या है 1 year एट 12.5% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो इसके अंदर इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तब आप कैसे इसको फाइंड करोगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखो प्रिंसिपल किसके इक्वल है 256, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किसके इक्वल है देखिए 12.5% पर एनम है। ये इसको हम लिख सकते हैं 12 2 जा 24 + 125 अपॉन 2% पर एनम। अब हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करेंगे, उससे पहले हम टाइम लिखते हैं, टाइम इज़ 1 year। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट बीइंग, बिल्कुल सिंपल है, इंटरेस्ट बीइंग हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। तो न्यू रेट आप इस तरह से भी लिख सकते हो। जो न्यू रेट होगी वो अब क्या हो जाएगी, आपको पहले बता चुके हैं। जब हाफ ईयरली हो तो रेट का हमें हाफ करना होता है और टाइम का हमें डबल करना होता है। तो न्यू रेट है 25/2 का हाफ क्या होगा, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा 25/4% हाफ ईयरली। तो अब जो हमारी नेक्स्ट जो रेट है वो है 25/4% हाफ ईयरली। और जो न्यू टाइम होगा, जो नया हम टाइम करेंगे, तो 1 year में कितने हाफ ईयर होते हैं 2, क्योंकि डबल करना है 1 का डबल 2 हो जाएगा, तो 2 हाफ ईयर। तो अब हम
अच्छे से इसका अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला वही होता है 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम। तो अब देखिए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल किसके इक्वल है 256 इंटू में 1 प्लस रेट हमारी क्या है देखो 25/4, तो 25/4 और अपॉन में 100, तो 100 की 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और रेज टू पावर टाइम, टाइम किसके इक्वल था 1 का, 1 ईयर को 2 हाफ ईयर में चेंज कर दो 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो 25 1 जा 25 4 जा, तो इसको हम लिख सकते हैं 256 इंटू में 1 प्लस 1/4 4 जा 16 रेज टू पावर 2। अब देखिए इसके बाद है अमाउंट इज इक्वल टू 256 इंटू में एलसीएम लेंगे 16, तो 16 1 जा 16 प्लस 1 रेज टू पावर 2, तो अमाउंट इज इक्वल टू में 256, ये क्या हो जाएगा 17/16 रेज टू पावर 2। अब इसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू 256 मल्टीप्लाई विद 17/16, तो इस तरह 16 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 16 से ये कट हो जाएगा क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो अब हमारे पास क्या होगा 17 मल्टीप्लाई 17, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 289। तो इस तरह से हमारा जो ये एग्जाम्पल था इसके अंदर हमारा जो अमाउंट होगा वो क्या होगा 289। तो इस तरह से हमारा जो वो क्वेश्चन टॉपिक था उससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब जो हमारा ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ज़रूर सीखिएगा। तो देखो व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स आर डिफरेंट, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल अलग हो, अलग मतलब समझते हो, फर्स्ट ईयर में मान लो 3% है, नेक्स्ट ईयर में 7% है, नेक्स्ट ईयर में 10% है या 15% है, तब यदि हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहे तब आपको बताना है कि फाइनल जब हमने जितने ईयर्स के लिए भी अमाउंट लिया है उससे उसको जब हम वापस देंगे तो वो कितना पेएबल होगा। तो इसके अंदर देखिए हमारे पास क्या गिवन है, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी ईयर्स से R1 R2 R3 for first year, second year and third year, then the amount after 3 years is given by, तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला है अमाउंट फाइंड करने का, प्रिंसिपल एक ही बार मल्टीप्लाई करनी है इनटू में 1 प्लस R1/100, मतलब फर्स्ट ईयर की जो रेट है वो अपॉन में 100। अब कोई टाइम वगैरह नहीं लगाना, मल्टीप्लाई का ही साइन है, 1 प्लस में सेकेंड ईयर की रेट मतलब R2/100, फिर मल्टीप्लाई 1 प्लस थर्ड ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपॉन में 100। तो इन चारों की हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा, और अमाउंट आने के बाद फिर हम उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल भी हम आपको करवा रहे हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹80,000 फॉर 3 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 3 ईयर्स की वो क्या है डिफरेंट है 4%, 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो इसके लिए आप डायरेक्ट क्या करोगे, सबसे पहले हम यहाँ कर देते हैं शॉर्ट में, देखो प्रिंसिपल हमारे पास किसके इक्वल है 80,000, जो R1 है वो है 4%, R2 5% एंड R3 जो है वो है 10% पर एनम। तो 3 ईयर्स हो गए इस तरह से। तो अब हमें अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है 1 प्लस, जिसको हम बार बार नहीं लिख रहे हैं यहीं से देख लो आप। तो प्रिंसिपल इज 80,000 इंटू में 1 प्लस रेट क्या है 4/100 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 5/100 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 10/100। तो इसके लिए अब क्या करोगे आप, इसको डायरेक्टली भी कट कर सकते हो 80,000 इंटू में, देखो इसको डायरेक्ट वैसे कट कर सकते थे आप, कट करना चाहो तो वैसे एलसीएम ले लो, इसका 100 ही एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 100। अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 100 1 जा 100, 100 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 104। इसी तरह से ये हो जाएगा 105/100 मल्टीप्लाई विद 110/100। अब ये देखिए 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगी, इस 0 से हम इस 0 को कट कर देते हैं, इसी तरह 20 से ये 20 कट हो जाएंगी, फिर इस 0 से इस 0 को कट कर देते हैं, नीचे क्या रह जाएगा हमारे पास 10 रह जाएगा। अब इस 10 को भी आप कट कर दो 2 की टेबल पे 5, इस 8 को कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। अब इस 5 को हम कट कर देंगे 105 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 21। तो इस तरह से हमारे पास अमाउंट जो होगा वो क्या होगा 4 मल्टीप्लाई विद 104 मल्टीप्लाई विद 21 मल्टीप्लाई विद 11। तो अब हम इन चारों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा इस तरह से
हमारे पास ये आएगा अमाउंट। तो ये देखिए इसकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम 104 की 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 104 की मल्टीप्लाई जब 4 से करेंगे तो 416 आएगा, और फिर हम 11 की 21 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हमारे पास 231 आ जाएगा। अब हम 231 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 231 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 416 से, तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1 6 2 जा 12 प्लस 1 13। फिर हम 1 से करेंगे 1 3 2, फिर हम इसकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1 4 2 जा 8 प्लस 1 9। तो इस तरह से हमारे पास ये 6 9 10 कैरी 1 6 और 9, तो ये आ जाएगा 96,096। तो इस तरह से हमारे पास अमाउंट आ चुका है। अब हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको पता ही है क्या फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल 80,000 है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 16096। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आफ्टर 3 ईयर्स। तो ये हमारा जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से सीखना है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखिए इसके बाद जो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं डायरेक्ट, इसके अंदर हमें क्या करना होगा। कई बार हमारे से ऐसे पूछ लिया जाता है कि इसका जो रेट ऑफ डिक्रीजिंग है वो गिवन है। रेट ऑफ डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि जो जिस रेट से हम कुछ भी ले रहे हैं या दे रहे हैं वो कम हो, ज़्यादा ना हो, मतलब इंक्रीज़ ना करे, डिक्रीज़ करे। तो इसके अंदर हम एक एग्जांपल की हेल्प से आपको ये बताएंगे कि रेट ऑफ डिक्रीजिंग कैसे काम करता है। तो जो रेट ऑफ डिक्रीजिंग होगा उसके अंदर आपको माइनस का साइन यूज़ करना होगा, जिसे हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डिक्रीजेज 6.25% एनुअली। इसका क्या मतलब है, एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन हमें गिवन होगी, और ये भी साथ में बताया गया है कि उस टाउन की जो पॉपुलेशन है हर साल 6.25% जो है वो कम हो जाती है। मान लो 1000 पॉपुलेशन है वहाँ की, तो एक साल के बाद उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1000 का 6.25% कम हो जाएगी। उसके बाद जितनी रह जाएगी, माइनस आप करके देख सकते हो, जितनी रह जाएगी उसका फिर नेक्स्ट ईयर 1.625% और कम हो जाएगी। फिर उसके बाद जो रह जाएगा थर्ड ईयर के लिए फिर 6.25। तो इस तरह से सक्सेसिव ईयर्स की आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट ऐसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर फाइंड करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 2,04,80,000, फाइंड इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो क्या लिखना होगा, हम जो ये पॉपुलेशन है उसको P से रिप्रेजेंट करेंगे कि प्रिंसिपल है, वैसे लिख सकते हो आप टोटल पॉपुलेशन, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करेंगे वो है 2,04,80,000। रेट ऑफ डिक्रीजिंग का जो रेट है वो है 6.25%। इसको हम किससे शो कर देंगे, माइनस से शो कर देंगे। इसी तरह से जो टाइम है वो है हमारे पास 3 ईयर्स। तो अमाउंट हमें फाइंड करने का वैसे क्या फॉर्मूला होता है, 1 + R/100 रेज टू पावर टाइम। पर इस क्वेश्चन के अंदर हम जो अमाउंट है वो क्या यूज़ करेंगे, अमाउंट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल इंटू 1 - R/100 रेज टू पावर टाइम। ये माइनस हमने क्यों यूज़ किया है, बस यही आपको समझना है। ये माइनस हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ डिक्रीजिंग है पॉपुलेशन वो कितना है 6.25, कम हो रही है तो माइनस होगा, ज़्यादा होती तो प्लस लगाते हैं हम। अब इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। इसके यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंसिपल के प्लेस पे 2,04,80,000 इंटू में 1 माइनस में रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ डिक्रीजिंग जो है वो है 6.25/100 रेज टू पावर 3। तो कैलकुलेशन जो है इसकी थोड़ी सी लेंथी होनी है, वो आप अच्छे से देखना। यहाँ थोड़ा सा हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। 1 माइनस इसकी डेसिमल हम रिमूव करेंगे तो 2 0 और नीचे आ जाएंगी, पहले भी 2 0 है तो 4 0 हो जाएगा। ये 625/10,000 रेज टू पावर 3। अब इसके बाद देखिए आप, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं जिससे कि थोड़ा कैलकुलेशन में हमें दिक्कत नहीं आएगी। 2,04,80,000 इंटू में, अब ये देखिए 10,000 बन जाते, 10,000 माइनस 625 अपॉन में 10,000।
और रेज टू पावर क्या है 3। तो फिर देखिए 2048000। अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10,000 में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9075। इसमें ऐड कर देंगे तो 7, तो 9375 अपॉन में 10,000 रेज टू पावर क्या है 3। इसको 3 टाइम्स लिखेंगे तो 2048000 इंटू में अब 9375 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई जब करेंगे इस तरह से तो हमारे पास देखिए क्या आता है। थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन आपको करनी होगी। हम यहाँ से 40 कट कर देते हैं। अब इसके बाद आपको ये कैलकुलेशन इनकी मल्टीप्लाई और अपॉन में ये देखिए 40 यहाँ है 40 यहाँ है, इस तरह से इसको कट कर देंगे और जो इसका आंसर होगा वो मैं एक बार यहाँ देख के आपको बता भी देता हूँ। इसके अंदर क्या होगा 1,68,75,000। तो ये जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन रह जाएगी कब, आफ्टर 3 ईयर्स, जबकि जो रेट ऑफ डिक्रीजिंग है वो क्या है 6.25। तो इस तरह से ये हमारा जो इंट्रोडक्शन था चैप्टर 9th कंपाउंड इंटरेस्ट का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है 9A वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।